देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर हो यस गया? मैम। अच्छा, देखो हम लोग अभी तक तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स ही कर रहे थे, ठीक है। वैसे इंडेक्स नंबर ही क्या है वो, रेदर देन मतलब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट यहाँ दिया है, लेकिन उसमें ऐसे कोई फॉर्मूला बेस्ड तो था नहीं हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा मैथ्स रिलेटेड जो है मतलब सिलेबस के हिसाब से उसको कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा भी तुम लोगों को। यहाँ पर हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके देन प्रोबेबिलिटी वगैरह फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोग का हो गया है दोबारा होगा, जिन कोई कोई पहली बार ही करेगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो यहाँ से लगभग 17 नंबर आते हैं। तो अगर ये वाला चैप्टर अच्छे तरीके से कर लो, और जो और एक जो आसान सा है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, जो मतलब वहां से 20 मार्क्स आता है, तो पासिंग मार्क्स तो कोई भी ऐसे करके अचीव कर सकता है, ठीक है। मतलब बहुत ही आसानी से पासिंग मार्क्स ला सकते हैं हम लोग, मैथ है तो क्या हुआ। और बाकी तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखो सबसे पहला टर्म जो है हमें पढ़ना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है बोलो, तुम लोग कभी इंटरेस्ट वर्ड सुने हो? इंटरेस्ट क्या होता है? यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब वो, मतलब किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है इंटरेस्ट का मतलब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बांग्लाते तो सूद बोले, हिंदी में क्या बोलते हैं विश्वजीत? ब्याज, है ना? ब्याज। हाँ ब्याज, दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं, बोलो इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्यों आता है? बोलो कब इंटरेस्ट किसी से लेना या देने का जो कंसेप्ट है वो कब मैम सुना जब है? लोन हम लोग लोन लेते हैं तो उस पे कुछ ब्याज देना पड़ता हाँ, जब हम लोग लोन लेते हैं, चाहे किसी से भी ले, है ना, चाहे लोन हम लोग बैंक से ले सकते, बोलो लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? लोन का है। बैंक मतलब से, क्या होता है? दोस्त हाँ, से, या फिर मतलब अपने रिलेटिव से। यस। देखो हम लोग लोन जो है पैसा उधार किन से ले सकते हैं? देखो सबसे पहले हम लोग दोस्तों से ले सकते हैं, और रिश्तेदारों से ले सकते हैं, और बैंक से ले सकते हैं, या फिर बैंक जैसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि लोन देता हो, जैसे बंधन बैंक। बैंक बनने के पहले उनका काम क्या था बता सकते हो तुम लोग? बंधन बैंक बाद में बैंक बना। गुड मॉर्निंग मानना। गुड मॉर्निंग मैम। बंधन बैंक जो है वो बाद में बैंक बना, लेकिन उसके पहले वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी था, मतलब छोटा छोटा ग्रुप में लोगों को बांट के उन लोगों को उधारी देता था, ठीक है। मतलब उधार देना है और वो उधार फिर रिकवरी भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप बेसिस में एक काम करता है, उसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। उसका एक पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न पे बंधन जो है काम कर रहा था। फिर उसके बाद उसको बैंक में ट्रांसफर किया गया, बहुत साल बाद किसी को बैंक का दर्जा दिया गया था, ठीक है, बंधन बैंक। तो ये देखो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हमें पढ़ना है कि इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास मेनली हमारे पास जो पैसा है, हम लोग जो अर्न करते हैं वो किस लिए अर्न करते हैं? हमारा बेसिक नीड्स जो है वो पूरा करने के लिए। बेसिक नीड्स क्या होता है बोलो? बेसिक नीड्स क्या होता है? एक घर होना चाहिए सबके पास, खाना होना चाहिए रोज का, कपड़ा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई, देन एंटरटेनमेंट। एटलीस्ट इतना सब कोई चाहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ये तो बेसिक नीड्स है। उसके बाद बेसिक में आ जाता है हमारा पढ़ाई लिखाई यानी एडुकेशन, और उसके बाद अदर देन एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी हम लोग को करना पड़ सकता है, ये डेली लाइफ का हो गया जो मैंने बोला, ठीक है। रोटी, ठीक है, कपड़ा मकान, ये सब डेली लाइफ का। इसके अलावा भी हम लोग का कभी कभी एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, जैसे मान लो घर पे किसी का शादी है, कोई प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग का क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना है, अब मान लो शादी है, या फिर कोई घर खरीदना चाहता है, या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो या फिर एक कार खरीदना चाहता है, तो ये सब खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, है ना। जो हम लोग अर्न कर रहे हैं उसके अलावा भी अगर हमारे पास कुछ बचता है, बोलो गाड़ी कौन खरीद सकता है? गाड़ी खरीदना, या फिर एक जो घर है उसके अलावा भी और घर खरीद रहे हो, या फिर मान लो बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो ये सब कब कर सकते हैं? जब हमारे पास सरप्लस पैसा होता है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सरप्लस पैसा बहुत से लोग बना सकते हैं, अपना जो रोजी रोजगार है उससे ही बचा के बना सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास, हमें एक कार खरीदना है बट हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से खरीद सकते हैं? मान लो किसी दोस्त से पैसा उधार ले लिया, किसी रिलेटिव से ले लिया, या फिर बैंक में जाके पैसा उधार ले लिया। अब देखो अगर हम लोग दोस्त रिलेटिव से पैसा उधार लेते हैं, तो इंटरेस्ट का बात नॉर्मली नहीं आता है। नॉर्मली नहीं आता है कि हमें दोस्तों को इंटरेस्ट देना पड़े या फिर रिलेटिव्स को इंटरेस्ट देना पड़े, बट अगर बैंक से लेंगे
तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलो। ये तो पक्का है ना, बैंक से लेंगे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। जबकि दोस्त और रिलेटिव में एक ऑप्शन रहता है, हो सकता है कि दोस्त इंटरेस्ट ना मांगे, रिलेटिव इंटरेस्ट ना मांगे, ये एक ऑप्शन हमारे पास रहता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट बार बार बोल रहे हैं, ये इंटरेस्ट कौन चार्ज करता है? जो हमें पैसा देता है, ठीक है, जो हमें पैसा देता है वो हमें इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये देखो यहाँ पर यही सब लिखा हुआ था। अब देखो, अब और एक चीज भी होता है, जैसे हम लोग अगर बैंक में हमारा सेविंग्स को रखते हैं, देखो हम लोग इंटरेस्ट कब पे करते हैं? जब हम लोग लोन लेते हैं, हम लोग को इंटरेस्ट भी मिल सकता है। कब इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो? इंटरेस्ट कब मिलेगा? जो हम लोग सेविंग में पैसा डालते हैं तब। हाँ, जब हम लोग एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, उसमें क्या होता है, पैसा रख दो, पैसा निकालने से नहीं होगा, पैसा निकालने से वो जो स्कीम है वो टूट जाता है, पैसा निकालना नहीं चलेगा, इसको बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट। बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दो, उस पर तुम्हें इंटरेस्ट मिलता जाएगा, ठीक है। या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, जैसे किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद रहे हो, ठीक है, तो शेयर डिवेंचर तो हम लोग करेंगे आज शाम को। जिन लोगों का क्लास रहता है कंपनी अकाउंट्स का, मैंने लास्ट दिन भी बोला था, तो तुम लोग उसको ऐड कर लेना, ठीक है। शाम को जिन लोगों का होगा कंपनी अकाउंट्स, उन लोग के लिए बोल रहे हैं। तो ये देखो, सेविंग्स इन डिवेंचर में हम लोग पैसा लगा सकते हैं, कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हैं, तो कंपनी हमें क्या देगी? उसके बदले इंटरेस्ट देगी, ठीक है। डिवेंचर पे पैसा, डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर क्या है? जैसे कि बैंक से लोन ले सकते हैं, तो कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन नहीं लेके पब्लिक से लोन के तौर पे पैसा मांगती है, ठीक है। अब ये क्यों मांग रही है? क्योंकि देखो, बैंक से लेने से बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, पब्लिक से लेने से पब्लिक कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। मतलब कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है, बैंक से जाके मान लो लोन ले रहा है कंपनी, कंपनी को लोन चाहिए, ठीक है, कंपनी को तो ऑलवेज पैसे का जरूरत होता है, तो कंपनी को लोन चाहिए, तो कंपनी चली गई बैंक के पास, तो बैंक बोल रहा है 8% इंटरेस्ट रेट पे हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है। तो कंपनी देख रहा है ये तो बहुत महंगा है, 100 रुपए पे 8 रुपया देना पड़ेगा, कंपनी सोच रही है इसका कुछ तोड़ निकालते हैं कि कम में हो जाए, तो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है कि अगर आप लोग हमें लोन के तौर पे पैसा दोगे तो हम लोग आपको इंटरेस्ट देंगे 5%, ठीक है, 5%, सपोज 5% इंटरेस्ट देंगे। अब बोलो पब्लिक बैंक कंपनी में पैसा क्यों लगाएगी? क्योंकि पब्लिक वही पैसा अगर बैंक में रखती है, देखो बैंक के पास कंपनी भी जा सकता है, नॉर्मल इंसान भी जा सकता है। जब कंपनी बैंक के पास आया, किस वजह से आया? लोन लेने के लिए, तो बैंक ने अपना रेट बताया 8%। और पब्लिक, ये जब पब्लिक है, ये जब जा रही है बैंक के पास, किस वजह से? अपना पैसा रखने के लिए, एफडी करने के लिए या सेविंग्स में पैसा रखने के लिए जब जा रही है, तो बैंक इनको कितना इंटरेस्ट दे रहा है? सपोज बैंक इनको इंटरेस्ट दे रहा है 2% पर एनम, क्योंकि बहुत ही कम इंटरेस्ट देता है बैंक, जो है रिटर्न में इंटरेस्ट बहुत कम देता है, जबकि वो जब चार्ज करता है बहुत ज्यादा करता है। तो अब बोलो, पब्लिक देख रही है मेरा पैसा बैंक में रहेगा मुझे 2% मिलेगा, यही पैसा मेरा कंपनी में रहेगा मुझे 5% मिलेगा। और कंपनी देख रही है बैंक से लोन लेंगे मुझे 8% देना पड़ेगा, हम पब्लिक से लेंगे मुझे 5% देना पड़ेगा। तो कंपनी का भी बचत है, इधर पब्लिक का भी मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग होगा। लेकिन हाँ, बैंक में रखना ज्यादा सेफ होता है रेदर देन कंपनी, ठीक है। फिर भी लोग आजकल बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं शेयर मार्केट या फिर डिवेंचर ये सब के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अभी उतना अनसेफ सिचुएशन नहीं रहा पहले के जैसे। अभी इसका बहुत ज्यादा मतलब डिमांडिंग है, तो इस पे जो काम हो रहा है पहले जैसा उतना नहीं होता है कि कोई भी मैनिपुलेट कर दे मार्केट को, उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट हमें पे भी करना पड़ सकता है अगर हम लोग किसी से मतलब लोन वगैरह ले रहे हैं, और हम लोग को इंटरेस्ट मिल सकता है अगर हम लोग किसी के पास अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग किसी को लोन दे रहे हैं, वो तो लोन का ही कंसेप्ट हो गया। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो पे भी करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट हमें अर्न भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, देखो हम लोग इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं, क्यों एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है? जैसे अगर कोई 2 लाख का लोन ले रहा है सपोज, तो जब वो लौटा रहा है तो उसको बोला जा रहा है आप 2,10,000 दे दीजिए, ऐसा क्यों? ये 10,000 ही तो इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा जो दे रहा है यही तो इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया, इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्यों आया, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें बताया है, तो एक बार हम बता देते। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ पैसे का जो वैल्यूएशन है वो कम होते जाता है, ठीक है।
जैसे कि देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ यूनिटी ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अलग अलग टाइम पीरियड में पैसे का जो वैल्यू है वो अलग हो जाता है। द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज टुडे। अगर आज मुझे कोई पैसा दे रहा है, ठीक है, ये मान लो लोन है 2 साल का, ठीक है, 2 साल बाद आप 2,10,000 मुझे दीजिएगा। क्यों ये मांगा जा रहा है? क्योंकि आज अगर हम किसी को 2 लाख दे रहे हैं और वो अगर मुझे आफ्टर 2 ईयर्स 2,10,000 मुझे रिटर्न करेगा, तो एक्चुअली 2 साल में बोलो पैसे का कीमत कम हुआ होता है कि नहीं होता है? आज तुम लोग जो मान लो एक कॉपी खरीद रहे हो, उस कॉपी का प्राइस है सपोज 25 रुपीज, कुछ दिन बाद क्या वो सेम कॉपी तुम लोग को 27 में नहीं मिलेगा? मतलब क्या उसका परचेजिंग वैल्यू जो है वो कम नहीं हो जाएगा? मॉनिटरी वैल्यू का मतलब 25 रुपए में जो चीज मिल रहा था, आज उसी चीज को खरीदने में मान लो 1 साल बाद 27 रुपया देना पड़ रहा है। क्या इस तरह से हर चीज का प्राइस नहीं बढ़ रहा है? बोलो। इसीलिए ये यस क्या, मैम। इसीलिए ये, हाँ, Yes, इसीलिए ma'am. यहाँ पर करेक्ट, इसीलिए देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि इसको कंपेंसेट किया गया है। कंपेंसेट किया गया है कि आज के डेट पे जो 2 लाख का वैल्यू है, 2 साल बाद उसी का वैल्यू 2,10,000 होगा। दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, इसीलिए बोल रहा है। तो फ्यूचर में जो मिलेगा वो कम वैल्यूएबल होगा आज के मुकाबले। इसीलिए अगर हम लोग आज का पैसा फ्यूचर में लेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ के लेंगे, उसे इंटरेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मान लो तुम लोग मुझसे उधार ले रहे हो और हम तुम लोगों से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। हम ये पैसा तुम लोग को नहीं देके, मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, हम उस पे और लगा सकते थे। मेरे पास अपॉर्चुनिटी, एक तो तुम लोग को उधार देना है, दूसरा हम अपना पैसा बैंक में रख सकते थे, तीसरा हम अपना पैसा शेयर में लगा सकते थे, या फिर हम अपना पैसा किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते थे, या फिर डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो हम, मेरे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था जिसमें से मैंने ये चूज किया कि हम तुम लोग को उधार देंगे। तो इसका मतलब मैंने बाकी अपॉर्चुनिटी नहीं लिया। बोलो, क्या ये बात नहीं है? जैसे तुम लोग अगर कॉमर्स पढ़ रहे हो तो तुम लोग आर्ट्स और साइंस का अपॉर्चुनिटी छोड़ के आ रहे हो, हाँ कि ना? उसमें जो यस अपॉर्चुनिटी मैम। है वो तुम लोग को नहीं यस मिल मैम। रहा है ना? उसी तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम लोग अपना पैसा किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, तो उसके अलावा बाकी जो हमारे पास स्कोप था उसको यूज करने का, वो नहीं कर रहे हैं, तो उस स्कोप को जो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जैसे मैंने तुम लोग को उधार दे दिया, इसके जगह अगर बैंक में रखते तो मुझे इतना मिलता, अगर हम शेयर में लगाते तो इतना मिलता। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम लूज कर रहे हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बदौलत, मतलब उसके बिहाफ में या फिर उसके बदले में हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। एक्चुअली क्यों 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 इंटरेस्ट का कंसेप्ट आया है उसका बहुत सारा पॉइंट बता रहे हैं। एक तो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आज अगर मुझसे 2 लाख ले रहे हो, 2 साल बाद दोगे तो मुझे 2 लाख मिलेगा, तो मेरे लिए लॉस है, क्योंकि पहले 2 लाख में जो आ रहा था वो खरीदने में आज 2,10,000 लगेगा। इसका मतलब दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू मनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो पैसा अगर हम कहीं और लगाते तो मुझे जो ऑल्टरनेटिव इनकम होता वो नहीं हो रहा है, इस वजह से हम तुम लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, ये एक ऑप्शन होता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, जो तुम लोग इकोनॉमिक्स में काफी पढ़ोगे। इन्फ्लेशन देखो, मोस्ट इकोनॉमीज जनरली एग्जिबिट इन्फ्लेशन। हर एक इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेटेड है। मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो मैंने अभी ये कहा, जो कॉपी मान लो आज 25 में खरीद रहे हो, कल 27 में, परचेजिंग पावर कम हो गया, जो 25 में मिल रहा था वो 27 में मिलेगा। मनी का परचेजिंग पावर कम हो गया, 25 में नहीं मिल रहा है, उसका क्या करना पड़ा, उसमें और भी 2 रुपए बढ़ाने पड़े, तो इसको बोला जाता है परचेजिंग पावर कम होना। और तुम लोग अगर देखोगे तो हर जगह परचेजिंग पावर कम हो रहा है हर एक प्रोडक्ट का। इसको ही तो बोलते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। महंगाई जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो फिर अगर हम तुम लोगों को उधार देके 1 साल बाद लेंगे या कुछ 6 महीना 1 महीना जो भी लेंगे, तो पैसे का परचेजिंग पावर तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इसीलिए मुझे उसको एट पर करने के लिए इंटरेस्ट यानी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करना चाहिए। नेक्स्ट है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि इंसान को हमेशा ना ऐसा चीज पसंद है जिसको इजीली कन्वर्ट कैश में कर सकते, ठीक है।
क्योंकि कैश एक ऐसा चीज है जिसको अकाउंट्स में बोला जाता है लिक्विड एसेट बोला जाता है। क्यों बताओ? लिक्विड जैसे पानी, पानी को देखो बॉटल में डालोगे उसका जो स्ट्रक्चर है बॉटल जैसा हो जाएगा, उसको ग्लास में डालोगे वो ग्लास जैसा दिखेगा, उसको किसी पतीले में डालोगे वो पतीला जैसा दिखेगा। तो पानी को जब जहां हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। वैसे कैश है, देखो कैश से लैपटॉप कन्वर्ट कर सकते हो, कैश से मोबाइल खरीद सकते हो तो कैश मोबाइल बन गया, कैश से तुम लोग कुछ बुक्स वगैरह खरीदते हो तो वो बुक्स बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कैश जो है वो एक लिक्विड चीज है जिससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इंटरेस्ट यानी एक कैश में इसका जो रिटर्न दिया जाता है ताकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वो बना रहे। ये देखो, people prefer to have their resource available in a form that can be immediately converted into cash rather than a form that takes time or money to realize। इसीलिए एक्स्ट्रा जो भी देना है उधार के अगेंस्ट में वो कैश में ही दो, जो कि इंटरेस्ट को माना गया है और किसी और तौर पे नहीं। जैसे मान लो तुम लोग बोल रहे हो मैम हम लोग 2 लाख आपको 2 साल बाद दे देंगे और आपको एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे, नहीं, इंसान को वो सब नहीं पसंद है। इंसान चाहता है कि उसके पास ऐसा चीज रहे ताकि जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो या फिर कैश हो, जो वो ज्यादा प्रेफर करता है। इसीलिए एक्स्ट्रा अमाउंट के तौर पे कैश को ही माना गया है, यानी इंटरेस्ट देने के लिए बोला गया है। नाउ रिस्क फैक्टर, एक रिस्क फैक्टर तो होता ही है। अगर हम लोग किसी को लोन दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, ठीक है, या फिर बैंक दे रहा है, कोई भी दे, ठीक है, अगर कोई रिलेटिव तुम लोग को उधार दे रहा है, कोई दोस्त उधार दे रहा है या बैंक उधार दे रहा है, सबके लिए एक रिस्क फैक्टर है। अगर बाई चांस तुम लोग बैंकरप्ट हो जाते हो या फिर हम ही हो जाते हैं, मैंने बैंक से लोन लिया और हम बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, या इंसॉल्वेंट हो गए। बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट का मतलब मेरा कुछ नहीं बचा, सारा चीज लूट गया, ठीक है, तो फिर ये एक रिस्क फैक्टर है ना। तो इसीलिए उस रिस्क फैक्टर को मेजर करके क्या किया जाता है, इंटरेस्ट का रेट जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब इंटरेस्ट कितना लगाए, 2%, 5%, 6%, हम जितना परसेंट रिस्क ले रहे हैं किसी पर्सन को उधार देते हुए उतना परसेंट मुझे रिस्क ऐड करना चाहिए। तो वो कैलकुलेट किया जाता है कि कितना रिस्क फैक्टर है, तो दैट इज रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर को देखते हुए भी हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये सब इंटरेस्ट चार्ज का रीजन है, ठीक है। तो ये देखो थियोरेटिकल तो तुम लोग का कुछ आएगा नहीं क्योंकि मैथ्स जो है तुम लोग का फुल्ली एमसीक्यू है, लेकिन ये मैंने जस्ट एक बार तुम लोग को नॉलेज के लिए समझा दिया ये सारा पॉइंट। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट का क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय ए बोरोअर, बोरोअर मतलब जो उधार लेता है, फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी, लेंडर्स सॉरी बोरोअर मतलब जो उधार लेता है, ठीक है, और लेंडर मतलब जो उधार दे रहा है, ठीक है। तो जो उधार दे रहा है उसका पैसा यूज करने के लिए जो उधार ले रहा है उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इफ यू बोरो सम मनी from a person for a particular period, you would pay more money than you initially borrowing. This excess money received is called interest. Suppose ये देखो एक एग्जांपल दिया है, अगर हम लोग 50,000 बोरो कर रहे हैं 1 साल के लिए तो हमें 55,000 देना पड़ेगा 1 साल बाद। यानी यहाँ पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है इन्होंने, बताओ। 50,000 उधार लेने के बाद 55,000 देना पड़ा 1 साल बाद, तो बोलो कितना हमें इंटरेस्ट हमसे चार्ज किया गया, बोलो। बोलो 50,000 उधार 5,000। लिए, 5,000, 50,000 लिए, अगर 55,000 रिटर्न करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कर रहे हैं। मैंने तो 50 ही लिया था लेकिन रिटर्न के टाइम पे 55 कर रहे हैं, तो इसका मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा, दैट इज इंटरेस्ट। अच्छा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो मेन अमाउंट जो हम लोग उधार ले रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में बोलो प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा है, हम लोगों ने एक्चुअली 50,000। 50,000 हम लोगों ने एक्चुअली जो उधार लिया था, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, इनिशियल वैल्यू जो मुझे देगा उधार, मतलब जो दे रहा है वो मुझे जितना पैसा देगा, लाइक मेरा फ्रेंड हो या बैंक वाला हो या फिर कोई मेरा रिलेटिव हो, तो एकदम स्टार्टिंग दैट इज इनिशियल वैल्यू जो मुझे दिया जाएगा उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल बोला जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो लोग चाहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, कितने दिन का लोन ले रहे हैं, 2 साल का, 5 साल का, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट रहता है। तो इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होगा उसका तो मैंने तुम लोग को इतना सारा फैक्टर बताया, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, रिस्क फैक्टर क्या है, ये सब देखते हुए इंटरेस्ट रेट बनाया जाता है। लेकिन तुम लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तुम लोग को बस सॉल्व ही करना है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सब नहीं बताया यहाँ पर, ठीक है।
अच्छा, अब देखो एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होता है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब होता है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है ऐड करना। जैसे 50,000 हम उधार लिए और 55,000 वापस कर रहे हैं, तो 50,000 मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल, और 5,000 क्या हो गया, ये मेरा हो गया इंटरेस्ट। तो टोटल मैंने कितना रिटर्न किया, 55,000। इसको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, एक्यूमुलेटेड अमाउंट और बैलेंस। एक्यूमुलेटेड अमाउंट या बैलेंस दोनों चीज ही बोला जाता है। नाउ वी कैन डिस्कस द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्रूज एज आइदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा देखो, इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हमारा पूरा चैप्टर ये सिंपल और कंपाउंड पे ही है, लेकिन आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जब हमें इंटरेस्ट एक ही तरह का चार्ज किया जाता है हम पे, ठीक है। एक ही तरह का चार्ज किया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल दिया है तो देख लेते हैं। अच्छा छोड़ो, हम ही बता देते हैं। देखो इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सपोज हम लोगों ने 100 रुपए उधार लिए हैं, ₹100 बोरो, बोरो मतलब उधार लिया है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जैसे परसेंट दे दिया, ये रेट बता रहा है, ठीक है। फॉर 2 years, 2 साल के लिए हम लोगों ने 100 रुपए उधार लिए। तो बोलो पहले साल मेरा इंटरेस्ट कितना लगेगा, 100 रुपए पे कितना लगेगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 100 रुपीज पे मुझे इंटरेस्ट देना है 10%, ठीक है। 10% पर एनम मतलब एक साल में कितना हो जाएगा, पर एनम मतलब एक साल होता है, पर एनम हर साल, ठीक है। हर साल, एनम मतलब ईयर होता है, जैसे तुम लोग एनुअल एग्जाम बोलते हो उसी तरह से। तो 100 का 10% मतलब 10 रुपीज हो गया, ठीक है। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा, बोलो। 100 का 10% 10 रुपीज हुआ ना, तो पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा। ये एक साल का है, कैसे पता चलेगा, ये देखो ये पर एनम है, मतलब ये पूरे साल का है। तो एक एक साल का कितना हो जाएगा, एक एक महीने का डिवाइडेड बाई 12, इंटू 12 करेंगे तो पूरे 12 मंथ्स का मिल जाएगा, यानी एक साल का। इसीलिए मैंने 12 × 12 नहीं लिखा। ये देखो हम समझाते हैं, ये देखो 10% पर एनम का मतलब 100 रुपए पे कितना लगेगा, 10/100 ना। ये देखो 10/100, 10% मतलब कोई अगर 100 रुपए उधार ले रहा है, अगर बोरो 100 रुपए कर रहा है, तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको ना हम चेंज कर देते, इसको हम 200 कर देते, ठीक है। अगर 10% रेट बता रहा है, इसका मतलब है 10 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर बोरो 100 रुपए कर रहा है, तो इसका यूनिटरी मेथड करो। 100 रुपए बोरो करने पे 10 रुपए देना पड़ता है इंटरेस्ट, 1 रुपए पे 10/100, तो 200 रुपए पे कितना देना पड़ेगा, 10 × 200/100 कितना होगा बताओ। 20। 20, ठीक है। 20 होगा। अब इसी को हम लोग फॉर्मूला में ट्रांसफर करेंगे कि कैसे 20 होगा। बोलो ये यूनिटरी मेथड से 20 तुम लोग को समझ में आया सबको, कि 100 रुपए के लिए अगर 10 रुपए होगा तो 200 रुपए यस के मैम। लिए। अच्छा सबको एक यस बार मैम। बोलो, ओके। अच्छा Yes, अब ma'am. हम, अच्छा अब हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे। देखो फॉर्मूला से कैसे होगा, तो अगर 100 रुपए पे 10% है, तो 200 रुपए पे कितना होगा, 200 इंटू 10% कर लेते हैं, ठीक है। 200 इंटू 10%, 200 का 10%, जैसे 100 का 10%, तो 200 का 10% 20 हो 20। जाएगा, 20। ये डायरेक्टली आ गया, ये डायरेक्टली आ गया। अब ये जब 10% कर रहे हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट हमें समझ लेना चाहिए, ये पूरे साल का कर रहे हैं। एक साल मतलब 12 महीना। तो अगर हम लोग डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हर एक महीने का इंटरेस्ट निकल जाएगा, और अगर हमें साल भर का निकालना है तो वो इंटू 12 हो जाएगा। ये इसीलिए बता रहे हैं, मान लो ये अगर बोल देता 2 years के जगह यहाँ पर 6 months बोल देता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 years की जगह यहाँ पर 6 months बोल देता। अच्छा ठीक है, एक एक चीज करते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी हो जा रहा है, चलो ये ऐसे करते हैं, ये 2 years वाला ही समझाते हैं, ठीक है। पहले 2 years वाला, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा। हम लोग अगर 200 रुपए उधार ले रहे, पहला इंटरेस्ट हमारा लग गया 20 रुपया, ठीक है। तो पहले बार हम लोग 200 रुपए लिए, 20 रुपए इंटरेस्ट, यानी टोटल हमारा कितना बन रहा है 220, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 साल के लिए उधार लिए ना, तो पहले हम लोग 200 रुपए उधार लेके आ गए, हमारा पहला इंटरेस्ट लग गया 20 रुपए। फिर दूसरा इंटरेस्ट कितना लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमें बोल रहा है कि इंटरेस्ट वही लगेगा जो इनिशियल वैल्यू पे लगना चाहिए। इनिशियल वैल्यू कितना है 200, 200 पे कैलकुलेट करते जाओ, जितना होगा उतना ही हमारा इंटरेस्ट लगेगा। तो 200 पे फिर से 10% कितना हो जाएगा,
20। तो टोटल कितना हो जाएगा 240। तो 200 रुपए का अगर हम लोग उधार ले रहे हैं 2 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिस पे, तो हमें 240 रुपीज जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, पी प्रिंसिपल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो पी प्रिंसिपल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं इनिशियल वैल्यू। देखते हैं, हाँ इनिशियल वैल्यू, प्रिंसिपल, या फिर बोल सकते हो इनिशियल वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर आई, स्मॉल आई का मतलब होगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट। अच्छा, टी मतलब हो जाएगा टाइम, टी मतलब हो जाएगा टाइम। अच्छा, आई, कैपिटल आई मतलब हो जाएगा इंटरेस्ट, ये स्मॉल आर से भी डिनोट होता है। तुम लोग मुझे इतना बताओ, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, 200 रुपए बोरो किया है 10% पर एनम बेसिस पे 2 साल के लिए, मुझे ये बताओ यहाँ पर पी कितना है। जो मैंने क्वेश्चन तुम लोग को सिखाया वहां पर पी कितना है बता सकते हो? पी मतलब प्रिंसिपल या इनिशियल वैल्यू? इनिशियली 200। 200। 200। यस। अच्छा, इंटरेस्ट रेट 10%। 10% पर एनम। ठीक है, टाइम कितने दिन के लिए लिया? 2 2 years। years। 2 years। और आई फॉर इंटरेस्ट, 2 साल में कितना इंटरेस्ट बना ये देखो, एक बार 20 और एक बार 20, 40। 40। ठीक है, 40। अब इसी को हम लोग फॉर्मूले में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर्मूला ये है आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, आई इक्वल टू मतलब इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। चेक करते हैं कि हमारा 40 आता है कि नहीं। पी कितना है 200, आर कितना है 10%, आर हमेशा आर बाई 100 होता है, तो 10% यानी 10/100, टी मतलब 2। चेक करो तो यहाँ पर 40 आता है कि नहीं, आता है ना, ये देखो 40 रुपीज आता है कि नहीं, आ गया। Yes, ये ma'am। ये इंटरेस्ट 40 हो गया। ठीक है, अच्छा, और एक नोटेशन होता है ए नहीं लिखवाया मैंने। ए मतलब होता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल, एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 200, इंटरेस्ट 40, 240। 240। ठीक है, 240। तो बस अभी इतना सा कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये अगर क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। सिंपल इंटरेस्ट इसीलिए लिख रहा है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, जो कि अभी तो स्टार्ट नहीं किया हम लोगों ने। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर बता दे रहा है, तुम लोग को क्वेश्चन में भी बताएगा। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट से करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो पहला एग्जाम्पल जो है, बताओ कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन पूछा है हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, कितना हम लोग इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं अगर 2000 रुपए एट 6% सिंपल इंटरेस्ट 2 years, अगर हम लोग किसी को उधार दे रहे हैं। ठीक है, कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है मेनली ये वाला, आई इंटू पी इंटू आर बाई 100। आर का मतलब हमेशा आर बाई 100 होता है। तुम लोग आर भी यूज कर सकते हो, स्मॉल आई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इंटू टी। तो देखो क्या क्या वैल्यू तुम लोग को मिल रहा है। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, कितना इंटरेस्ट तुम लोग को मिलेगा अगर 2000 रुपए 6% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए लगा रहे। 240। 240। अच्छा, तो बोलो यहाँ पर क्या क्या लिखे, टी का वैल्यू कितना लिखे बताओ। 2000। टी का वैल्यू, अच्छा पी का वैल्यू बोल रहे 2 हो years। इनिश, हाँ ये 2 years। और आर, आर हो गया 6%। हाँ 6%। 6/100। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 240। कैंसिल। हाँ 240। तो हमें पूछा था कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में, हमें इंटरेस्ट मिलेगा 240। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये बेसिक ऐसे भी तुम लोग जो नॉर्मली क्या करते हो, यहाँ पर 2000 ले लिए, 2000 पे कितना लगाओगे, 6% कितना होता है 120 होता है। ये कितना बन जाएगा 2120। ठीक है, फिर इस पे 120 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 240। ठीक है, ये ऐसे करके तुम लोग निकालते थे, लेकिन ये हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हो गया।
ये देखो क्या बोल रहा है, सानिया डिपॉजिटेड 50,000 इन बैंक फॉर 2 years विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न। सानिया ने बैंक में पैसा रखा है 50,000, 2 साल के लिए पैसा रख देना है, और बैंक बोला है इंटरेस्ट देगा 5.5% पर एनम, मतलब हर साल 5.5%, यानी 100 रुपए रखने से कितना रिटर्न मिलेगा, 105 रुपए 50 पैसे, है ना। देखो 5.5% का मतलब क्या होता है ये समझ लो। 5.5% का मतलब होता है 5.5 बाई 100, अगर हम लोग 100 रुपए रखेंगे तो हमें 5.5 इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब तो यही होता है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है, बोल रहे हैं कि 50,000 रखा है, तो पी कितना हो गया, प्रिंसिपल 50, 5500 आंसर। 5500 आंसर। अच्छा देख लेते हैं, आर जो है 6%, सॉरी आर जो है वो 5.5%, आर जो है 5.5%। अच्छा टी जो टी हो है गया 2। 2, तो आई इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना मिलेगा, पी इंटू आर इंटू टी, आर मतलब आर बाई 100, तो 50,000 इंटू 5.5 बाई 100 इंटू 2, तो ये कैलकुलेट करने से जितना आएगा 500, 5,500, यस मैम 5500, 5,500। देखो यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट ही लग रहा है, देखो 100 रुपए रखने से इंटरेस्ट मिलता है कितना, यूनिटरी मेथड से चेक करो, सेम चीज ही हो रहा है, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया है इन लोगों ने। 100 रुपए रखने से 5.5, तो एक रखने से कितना होगा 5.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 50,000 रखने से कितना होगा, इंटू कर दो 50,000, कितना होता है देखो, 50,000 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये होता है 2750, है ना। ऐसा 2 बार मिलेगा, 2750 करके 2 बार मिलेगा, 2750 प्लस 2750 कितना होता है देखो, उतना ही सेम ही आंसर आएगा 5500, 5500, है ना। तो सेम है, हम लोग यूनिटरी मेथड की जगह सिंपल फॉर्मूला बेस्ड करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो। देखो फॉर्मूला और इसमें कुछ फर्क नहीं है, ये देखो 50,000 इंटू 5.5%, ये देखो 50,000 इंटू 5.5%, ये यूनिटरी मेथड से ही फॉर्मूला आया हुआ है। हम लोग यूनिटरी मेथड में क्या कर रहे हैं, 50,000 इंटू 5.5% कर रहे हैं, यहाँ भी वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बार यूनिटरी मेथड करना पड़ेगा ना, 2 साल के लिए है, तो उसी को इंटू 2 कर दिया जा रहा है कि ये सेम कंसेप्ट 2 बार दोहराना है, क्योंकि साल में 2 बार सेम कंसेप्ट में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये फॉर्मूला इसी वजह से आया हुआ है। तो वही देखो ये पी है, ये आर है ना, और यहाँ पर 1 साल के लिए हम लोगों ने किया है, तो एक T1 है, लेकिन हम लोग को तो T2 करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 2 साल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेशन होगा? यस मैम। यस मैम। अच्छा नेक्स्ट देखो, अच्छा ये क्वेश्चन को ही आगे बढ़ा रहा है, इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बताओ फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मतलब 2 साल बाद सानिया जब बैंक से पैसा निकालेगी उनको फाइनली कितना मिलेगा, बैंक उनको कितना देगा बताओ, बोलो क्वेश्चन भूल गए, 50,000 बैंक में रखा था, बैंक में मैम बैंक वालों ने, मैम 55,500। 50,000 ऐड हो जाएगा। हाँ ऐड हो जाएगा, 50,000 तो वो लेंगी, 55,500। हाँ 55,500। 500, ये देखो जब वो बैंक से पैसा रिटर्न मांगेगी तो अपना 50,000 तो मांगेगी, ठीक है, और बैंक जो एक्स्ट्रा पैसा देगा बोला था उसी वजह से तो उन्होंने रखा था, तो 55,500 जो है वो बैंक रिटर्न देगा उन्हें, ये देखो हम लोग जस्ट ऐड करके कर लिए, ठीक है 55,500। अच्छा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है देखो, Sachin deposited 1 lakh in his bank for 2 years at simple interest rate of 6%. How much interest would he earn? How much would be the final value of deposit? ठीक है, अच्छा तो बोल रहे हैं सचिन ने 1 लाख बैंक में रखा है, ठीक है, तो 1 लाख को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, हम लोग थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड में ही चलेंगे क्योंकि उसी से जल्दी होगा। बोलो 1 लाख को क्या डिनोट करें, पी क्या क्या नोटेशन है हमारे से पास, पी, हाँ बोलो बोलो किससे डिनोट करें, मैम पी, पी से। पी से करेक्ट। ये इन्होंने 1 लाख रुपए बैंक में रखा है, तो 1 लाख इनका प्रिंसिपल है, ठीक है, मेन पैसा इनके पास 1 लाख ही था, दैट इज इनका प्रिंसिपल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू। कितने साल के लिए रखा है, 2 साल, तो 2 मतलब क्या हो जाएगा, टी। टी, करेक्ट, 2 मतलब टी हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट रेट अब 6% क्या हो जाएगा, आई।
आर या फिर आई, ठीक है, आर या फिर आई जो भी लिखो, ठीक है, चलेगा, दोनों ही चलता है। आई, स्मॉल आई फॉर इंटरेस्ट होता है और स्मॉल आर फॉर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, तो क्या पूछ क्या रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है। इंटरेस्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट अमाउंट कैपिटल आई, कैपिटल आई, इंटरेस्ट के अमाउंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, हमें ये क्वेश्चन में ये, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पता है, आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, आर ऑलवेज आर बाई 100 होता है, तो पी कितना 1 लाख, आर कितना 6%, टी कितना 2, तो कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 6% इंटू 2, 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 जो है इनको इंटरेस्ट मिलेगा, ये पहले पूछा था। हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्होंने जो बैंक 1,12,000 हाँ 1 लाख बैंक वाला रिटर्न कर देगा, उनका पैसा है, बैंक नहीं रख सकता है, और बैंक बोलेगा मैंने इंटरेस्ट के तौर पे 12,000 दिया, ठीक है, तो 1,12,000 फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू इनको इतना मिलेगा। अच्छा फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये एज इट इज नहीं है जैसे अभी तक हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1050, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000। तो पहले क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 3-4 अमाउंट दे रखा है ये क्या अमाउंट दे रखा है। बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इससे ये तो पता चल रहा है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या नहीं दिया हुआ है, या तो स्मॉल आर मान लो या तो स्मॉल आई मान लो, वो हमें नहीं दिया हुआ है। बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ, अगर द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months, 6 महीने बाद जो हम लोगों ने पैसा उधार लिया था वो 1050 हो गया है, ठीक है। बोरोड अमाउंट बीइंग 1000, बोरो मतलब उधार लिया गया था 1000 रुपए, 6 महीने बाद वो उधार अगर हमें चुकता करना है, मतलब पेमेंट करना है, रीपे करना है, तो वो 1050 हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन इस तरह से रीड करना चाहिए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर या आई पूछ रहा है, इफ द अमाउंट ओड, जो अमाउंट हम लोगों ने उधार लिया था आफ्टर 6 months इज 1050, तो 6 months क्या हो जाएगा टाइम, 6 months बाद जो हम लोगों ने उधार लिया था, कितना लिया था, बोरोड अमाउंट 1000, तो बोरो किया था 1000, तो ये 1000 को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, अगर हम लोग 1000 रुपीज ले रहे हैं, ये हमारा एकदम प्रिंसिपल या इनिशियल वैल्यू है ना, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया। 6 महीने बाद यही अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, नहीं पता कितना, वही पूछ रहा है, पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बन चुका है 1050, तो 1050 को किससे डिनोट करेंगे, देखो फाइनल अमाउंट, इसको हम लोग क्या, ए, ये देखो फाइनल अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब जिनसे उधार लिया था ना, वो बोल रहे 6 महीने बाद आपको 1050 देना है, यानी इंटरेस्ट कितना मांग रहा है, बोलो 1000 लिया, 6 महीने बाद किसी को 1050 रुपए 50 वापस, हाँ बोलो 50 इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से देख के नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को कि 1000 उधार लिया है, 6 महीने बाद 1050 देना पड़ेगा, तो बोलो 50 रुपीज इंटरेस्ट है कि नहीं है, बताओ। यस मैम, यस मैम, तो इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट 1050 माइनस 1000 दैट इज 50। तो कैसे निकाला, आई कैसे निकालते हैं, ये भी एक फॉर्मूला बनता है, लेकिन हम चाहते हैं तुम लोग कंसेप्चुअली याद रखो, ज्यादा फॉर्मूले में जाने का जरूरत नहीं है। तो ये देखो ये ए और ये क्या बन गया पी, वैसे ये फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू ए माइनस पी, लेकिन इसमें फॉर्मूले का क्या जरूरत है, मैंने 1000 रुपए किसी से उधार लिए थे, 6 महीने बाद 1050 रिटर्न कर रहे, तो एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वही तो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट 50। अब हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, आई इक्वल टू क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या फॉर्मूला सीखते आ रहे हैं, आई इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी, ठीक है। अच्छा तो आई मतलब हो गया 50, पी मतलब 1000, आर वही तो ढूंढना है, नहीं पता, टी मतलब कितना है 6 months, ठीक है, टी मतलब है 6 months, लेकिन ये फॉर्मूला जो बना हुआ है ना, ये पर एनम के लिए बना हुआ है, 1 साल के लिए बना हुआ है, तो 6 महीना मतलब कितना साल बोल सकते हो, जैसे 12 महीने मतलब 1 साल, तो 1 महीना 6/12, तो 6 महीना मतलब 6/12, 6 महीना मतलब आधा साल, जब 6 महीना बीत जाता है, हम लोग बोले ना आधा साल चला गया, 6 महीना बीतने से आधा साल गया कि नहीं गया, बोलो 6 महीना यस बीत, मैम, यस मैम, है ना,
तो कैसे निकालते हैं, 12 महीना मतलब 1 साल, ये देखो ये याद रखना, 12 महीने मतलब 1 साल, 1 महीना मतलब 1/12। यूनिटरी मेथड से सारा चीज होता है, पूरा मैथमेटिक्स ही यूनिटरी मेथड पे है और उसी से फॉर्मूला बना हुआ है। तो 6 मंथ्स को ईयर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 ईयर्स, ठीक है। तो ये 6/12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये पर एनम के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर 6/12 करना पड़ेगा। तो ये 2 0 यहाँ से हटा देते हैं, ये 6 2 12, 2 5 10, ठीक है। अच्छा ये 50 और इधर हो गया 5R, तो 50/5 कर दो और इधर R रह गया तो 10। तो R हमेशा परसेंटेज में होता है, तो कितना परसेंट आंसर आ रहा है, 10 हम लोग ले 10%। 10%, हम लोग लिखेंगे R इक्वल टू 10%। यही पूछा था कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। तो ये मंथ्स का हमें ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये मंथ पे अप्लाइड नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा ईयर पे अप्लाइड होता है। तो अगर कोई मंथ है तो उसको ईयर में ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट देखो, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक। राहुल ने 70,000 बैंक में रखे एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम। मतलब बैंक वाला बोल रहा है कि अगर आप रखोगे 100 रुपए तो आपको 106 रुपए 5 पैसे 50 पैसे हम लोग रिटर्न कर देंगे 1 साल बाद। इसका मतलब वही होता है 6.5% का रिटर्न का मतलब यही होता है, रेट का मतलब 6.5/100, मतलब 100 रखेंगे तो 6.5 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 100 6.5 मिलेगा 1 साल बाद पर एनम। सिंपल रेट, इंटरेस्ट रेट। ही रिसीव्ड 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म। मतलब कुछ एक टाइम पीरियड के बाद, कितने दिन बाद वो नहीं पता, 70,000 की जगह बैंक ने उनको रिटर्न किया 85,925। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। बोल रहा है कि बताओ कितने दिन के लिए राहुल ने बैंक में पैसा रखा था। तो पहले हम लोग ये डिनोट कर लेते हैं कौन सा क्या है। जैसे कि 70,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब PRT ये सब हमें आइडेंटिफाई करना है ना, तो 70,000 को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा अब 6.5% को क्या बोलेंगे, आई या फिर आर, हाँ आई या फिर आर। रिसिव्ड 85,925, इन्होंने रिसीव किया 85,925 ए। कुछ एक टाइम के बाद उनको एक्यूमुलेटेड मतलब ओवरऑल टोटल इतना वैल्यू मिला। तो हमें पूछ रहा है कि कितने दिन बाद ये मिला, ये बताओ, टाइम पीरियड बताओ। यहाँ पर टाइम पीरियड मिसिंग है, जैसे यहाँ पर आई या आर मिसिंग था, तो यहाँ पर भी हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बोलो इंटरेस्ट कितना मिला इनको, इतना रखा इतना रिटर्न मिला, तो बैंक ने एक्स्ट्रा कितना दिया, 70,000 रखे थे और कुछ दिन बाद बैंक 15,925। माइनस करके देखना पड़ेगा, है ना। बैंक ने इतना इंटरेस्ट दिया, तो आई इक्वल टू क्या होता है, PR और T, ठीक है। तो आई मतलब 15,925, P मतलब 70,000, R मतलब 6.5/100 और हमें बोला है T निकालने के लिए, ठीक है। तो तुम लोग ये मल्टीप्लाई करो, ये पहले 2 2 0 काट दो, ठीक है। तो 700 इंटू 6.5 देखो कितना आता है, ये आ रहा है 4550T। Therefore T equal to 15,925 divided by 4550। कितना आ रहा है 3.5। देखो 3.5, अब 3.5 को क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टी हमेशा ईयरली रहता है, तो 3.5 यानी 3.5 साल, 3.5 साल बाद इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना मिलेगा, ठीक है। ये देखो 3.5 साल बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Kapil deposited some amount in a bank for 7.5 years at the rate of 6% per annum simple interest. Kapil received 1,01,500 at the end of the term. Compute initial deposit of Kapil. तो बोल ही दिया है initial deposit कपिल का कंप्यूट करके बताओ। तो P हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद दिया हुआ है टाइम, T दिया हुआ है 7.5 ईयर, यानी 7.5 साल बोल सकते हैं। 7.5 ईयर मतलब 7 इंटू 2 14 + 1 15/2 मतलब कितना होगा 7.5 ईयर्स होगा, ठीक है।
अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कितना है, 6%। मतलब सॉरी, इंटरेस्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पर आर या आई लिखने से बेटर होगा। अच्छा, कपिल रिसीव्ड 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। तो 1,01,500 ये क्या है, ए है, इतना मिला इनको। पूछ रहा है कि इन्होंने कितना पैसा रखा था, ठीक है, पी पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग वो आई इक्वल टू पी आर टी कंसेप्ट से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग आई निकाल ही नहीं सकते। देखो हमारे पास पी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग आई कैसे निकालेंगे, ये सबसे हम लोग आई नहीं निकाल सकते। तो हमें दूसरा एक फॉर्मूला अब हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला भी तुम लोग को पता है। बोलो, ये जो ए, इनको जो 7.5 साल बाद ये पैसा मिला, ये कैसे मिला होगा? ये पैसा जब इनको रिटर्न मिला, ये कैसे मिला होगा? क्या क्या मिलके इनको इतना पैसा रिटर्न मिला होगा, बोलो। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो प्रिंसिपल मिला होगा, इंटरेस्ट अमाउंट हाँ मिला। करेक्ट, प्रिंसिपल मिला होगा और इंटरेस्ट अमाउंट मिला होगा। ये दोनों मिला के, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट मिला के इनको ये मिला होगा। तो यही तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैसे मिला है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के, तभी तुम लोग माइनस करके निकाल रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के इनको इतना मिला। तो हम लोग बोल सकते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल को पी लिख दिया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला में पता है, इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। हम लोग बैंक में पैसा रखेंगे या कुछ भी किसी को पैसा उधार देंगे, तो वो हमें हमारा जो मेन अमाउंट है वो तो रिटर्न करेगा ही, उसके साथ हमें इंटरेस्ट देगा। तो पी प्लस इंटरेस्ट, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं मेन अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट है, ठीक है। मतलब ब्याज और जो असली अमाउंट है। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, ठीक है। पी, आर हमें पता है, आर है 6%, तो 6/100। और टी हमें पता है, टी है 7.5 साल, तो 7.5 साल। ए भी हमें पता है, ए है 101500। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो 6 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है 0.45, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों को ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। ये हम लोग लिख सकते हैं 0.45 पी, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये दोनों को ऐड करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो पी एक बार सोचो कि पी नहीं है, तो इसका मतलब 1 प्लस 0.45 ना, और इसमें पी लगा हुआ है, तो कितना होगा? पी के जगह एक्स होता है तो तुम लोग क्या करते हो, ऐड करते हो ना, तो कितना होगा बोला ऐड करने से? ये पी के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 पी और 0.45 पी, कितना होगा? सपोज ये y है और पॉइंट यहाँ पर मान लो पॉइंट के जगह 5। 1.45 पी। हाँ, अगर ये y है और ये 2y है तो कितना लिखते हो, 3y नहीं लिखते हो? तो यहाँ p है, यहाँ p है, दोनों ऐड हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसके आगे 0.45 है, तो 1.45 p, ठीक है। अच्छा, अब p का वैल्यू निकालो, p का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर p इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 101500 डिवाइडेड बाई 1.45। तो ये कितना आ गया, 70,000, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने 70,000 जो है ये इनिशियली रखा था, ये देखो आ गया। नेक्स्ट देखो 8th नंबर में क्या बोला है, ए सम ऑफ 46,875 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट। इतना पैसा वाज लेंट आउट मतलब उधार दिया गया था सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 months द टोटल अमाउंट वाज 50,000। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। तो देखो क्या करना पड़ेगा हम लोग। तो इतना पैसा उधार दिया गया था, तो ये 46,875 क्या है बता सकते हो? अगर हम लोगों ने किसी को 46,875 उधार दिया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हम लोग कितना उधार दे रहे हैं, तो इसको हम लोग कौन सा अमाउंट बोलेंगे, बोलो बोलो। प्रिंसिपल वैल्यू। करेक्ट, प्रिंसिपल वैल्यू। हम लोग इतना उधार दे रहे हैं, तो ये मेरा मेन वैल्यू है, इसी के ऊपर मेरा कैलकुलेशन होगा, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 months, तो टाइम कितना हो गया, 1 ईयर 8 months। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करो, 1 ईयर मतलब तो 1 साल होता ही है, 8 months मतलब कितना साल होगा? जो अभी मैंने यूनिटरी मेथड सिखा है उसके हिसाब से सोचो। 8/12।
8/12 अभी दिखाया था ना, ये देखो 12 महीना मतलब 1 साल, 1 महीना मतलब 1/12, तो 8 मंथ 6 के जगह 8 लगा दो तो 8/12, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, 1 ईयर 8/12, 1 एंड 8/12 ऐसे हो जाएगा, ये देखो 1 एंड इसको बोला जाता है 8/12 ईयर्स, ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है टोटल 50,000 मिला, ठीक है, टोटल अमाउंट वाज 50,000, इतने टाइम बाद 1 साल 8 महीने बाद हमें 50,000 मिला, तो 50,000 क्या है, ए 50,000 क्या है, ए देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोच के अगर तुम लोग ए आई पी कैलकुलेट कर लेते हो तो बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर पूछा है या फिर आई पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो यहां से हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बोलो इतना पैसा उधार दिया, इतना पैसा रिटर्न मिला, क्या इंटरेस्ट निकाल सकते यस हैं? मैम। अगर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं तो उसी पे चलेंगे, सबसे आसान होता है, तो इंटरेस्ट निकालो। 50,000 मिला, लेकिन हम लोगों ने दिया तो था 46,875, तो जो एक्स्ट्रा मिला दैट इज इंटरेस्ट, कितना होगा बोलो, 3,125, ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, तो 3,125, P हमें पता है कितना है, P 46,875, R पूछ रहा है तो R कैलकुलेट करेंगे, T जो है T है 1 एंड 8/12, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20/12, ये 20/12 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 20/12। अब इसका कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पर देखो 20 और इधर ये हो गया, ये तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 46,875 डिवाइडेड बाई 5, 9375 डिवाइडेड बाई 12, तो ये होता है 781.25, 781.25 आर, और ये है 3,125, देयरफॉर आर इक्वल टू 78 से ये हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3,125 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 नहीं लिख के हम लोग को कितना लिखना चाहिए, 4%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही है वो परसेंटेज बता रहा है, तो 4% हो गया। तुम लोग बस ये कन्वर्जन समझो, बाकी क्वेश्चन देखो सेम जैसा ही चल रहा है, हमें बस वही आई पी आर और टी को ही आइडेंटिफाई करना है। तुम लोग ये सब कन्वर्जन को ध्यान दो कि कैसे हुआ, 8 मंथ्स मतलब 8/12, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 एंड 8 मतलब 1 साल और 8 महीना, तो 1 एंड 8/12, तो इसको हम लोग 20/12 में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अच्छा, तो इंटरेस्ट का परसेंटेज 4%, ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट देखो, what sum of money will produce 28,600 as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest, बोल रहा है कि what sum of money will produce कर रहा है, कितना पैसा प्रोड्यूस कर रहा है, 28,600 एज एन इंटरेस्ट इन 3 years and 3 months एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। तो मुझे बोलो ये 3 years जो है, 3 years 3 months तो टी है, ये तो तुम लोग इजीली समझ जाओगे, है ना, टी समझने में मुश्किल नहीं होता है, आर समझने में मुश्किल नहीं होता है, ये देखो टी को हम लोग इजीली समझ जाएंगे, टी बोल रहा है 3 years 3 months, ठीक है। आर, आर भी देखो, आर वो परसेंटेज रहता है तो समझ जाओगे, आर है 2.5% पर एनम, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी, कितना पैसा, कितना अमाउंट पैसा, ये सम मतलब अमाउंट होता है, यहाँ पर कितने अमाउंट ऑफ पैसे 28,600 प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस्ड एज एन इंटरेस्ट, तो 28,600 क्या है, 28,600 क्या है, वो क्वेश्चन में हमें साफ साफ बता दिया, तुम लोग सिर्फ इंग्लिश को समझने का कोशिश करो। विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन ए इंटरेस्ट, है मैम। हाँ बोलो, ए यस मैम। না এ নয়, দেখো ভালো করে কি বলছে, 28,600 एज एन इंटरेस्ट, पी कैसे होगा,
ये तो पीछे लिखा हुआ है, ये इसी पे हम बार बार जोर दे रहे हैं, तुम लोग इस पे ध्यान दो। इंटरेस्ट 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 हाँ, ये तो हम बार बार इसीलिए इसी लाइन को पढ़े जा रहे हैं, एज एन इंटरेस्ट एज एन इंटरेस्ट। फिर से पढ़ो, इसका पूरा हिंदी में बता देते। व्हाट सम ऑफ मनी, कितने पैसे, विल प्रोड्यूस, दे सकते हैं 28,600 रुपए, एज एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के तौर पे, ये है, ठीक है। यही चीज अगर तुम लोग को हिंदी या बंगाली जो जिसमें कंफर्टेबल है हम लोग, अगर दे देता है तो कितना आसान होता है। ये तो अजीब होता है ना, पहले हम लोग को हिंदी या बंगाली में पढ़ाया जाता है, फिर बोलता है इंग्लिश पढ़। तो देखो ये देखो यहाँ पर गलत क्यों होगा, बस लैंग्वेज के लिए। अगर लैंग्वेज तुम लोग को नॉर्मल दे देगा तो तुम लोग से गलती नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं, देखो व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक है। लेकिन ये तुम लोग को देख के आई लग सकता है, क्यों बताओ, इतना ज्यादा अमाउंट है ना, तो सबको लग सकता है कि आई बोल रहा है, नहीं। लेकिन क्वेश्चन तो हमें बोल रहा है कि ये इंटरेस्ट है, हमें पूछ रहा है कि कितना पैसा ये प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब पी पूछ रहा है, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, आर मतलब आर बाई 100 होता है। आई है 28,600, पी तो हमें पूछ रहा है, आर है 2.5 बाई 100, टी कितना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 इयर्स, 3 इयर्स 3 मंथ्स, तो 3 इयर्स कितना, 3 मंथ्स मतलब कितना, 3/12। अभी सीखा था ना हम लोगों ने कन्वर्जन, 3/12 हो जाएगा। बोलो ये 3/12 होगा कि नहीं। यस मैम। तो 3 यस एंड मैम। 3/12, हाँ इसका अब, बताओ कितना बनेगा ये ओवरऑल, 12 3 36, 36 और 3 39, 39 हो रहा है तो, हाँ 39/12। अब ये पूरा इंटू करो, 2.5 इंटू 39, हम पूरा यहाँ पर कैलकुलेटर पे कर लेते, 2.5 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये होगा, ये देखो 28,600, और इधर आ रहा है P इंटू 0.08125। ये पूरा चीज तुम लोग कैलकुलेटर में करो, कैलकुलेटर में ही करना है, ठीक है। ये इतना आएगा, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28,600 डिवाइडेड बाई 0.08125, देखो कितना आता है, 3,52,000, ठीक है। 3,52,000 प्रिंसिपल अमाउंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू 1,57,675 एट 4.5% पर एनम। बताओ तो यहाँ पर कौन सा क्या है, जैसे 4.5 ये हम बताएंगे क्योंकि ये सबसे आसान है, 4.5% आर है ना। अब ये बताओ क्या है, इन व्हाट टाइम, कितने टाइम के अंदर, इन व्हाट टाइम कितने टाइम के अंदर, यानी टी पूछ रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, विल 85,000 अमाउंट टू 1,57,675। बोलो 85,000 क्या है, 1,57,675, प्रिंसिपल 85,000 प्रिंसिपल, करेक्ट। 85,000, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने समय के अंदर 85,000 अमाउंट टू, ए फॉर क्या होता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फिर अमाउंटेड वैल्यू, अमाउंट टू 85,000 का अमाउंट बन जाएगा कितने में, 1,57,675। 57,675 हाँ ये क्या है, ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद इस रेट पे ये पैसा इतना बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अगर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले उसी को फॉलो करेंगे। तो इंटरेस्ट निकालो, कितना होगा, 1,57,675 बना है 85,000, तो कितना इंटरेस्ट मिला है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वही हमारा इंटरेस्ट है। माइनस करो 1,57,675 माइनस 85,000, तो ये बन रहा है 1,49,175, ये इंटरेस्ट बन रहा है। फॉर्मूला में पता है आई इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी, तो आई है 1,49,175, पी 85,000 है, आर है 4.5/100 इंटू टी, तो 4.5 इंटू 85,000 पूरा कैलकुलेट करो, 85,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बन रहा है 3,825, ठीक है। तो 1,49,175 इक्वल टू 3,825 इंटू
t, therefore t equal to this one divided by this one करके देखो 1,49,175 divided by 3,825 39 आ रहा है, ठीक है 39 दिख भी रहा है, देखो 85,000 काफी टाइम तक चलेगा तभी ना 4.5% रेट पे इतना बनेगा, तो 39 ईयर्स, ठीक है 39 ईयर्स बाद ऐसा हो सकता है। नहीं मेरा गलत आ गया, ये लोग तो 19 ईयर्स बोल रहे हैं, मैंने 39 लिख दिया, क्या गलत आ गया, गलत कैलकुलेशन कर दिया मैंने। 1,57,000 कहाँ पर गलत हो गया, 1,57,675 माइनस 85,000 इंटरेस्ट है। अच्छा ये मैंने गलत लिखा है ना, ये गलत लिखा है ना इंटरेस्ट, चेक करो तो एक बार, मुझे लगता है मैंने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन गलत कर दिया। 1,57,675 72,675 आएगा। हाँ ये गलत, पता नहीं कुछ अलग आ रहा था कैलकुलेटर में, वही लिख दिया 72,675 72,675 डिवाइडेड बाई 3,825। हाँ अब ठीक है 19 ईयर्स हो रहा है, ठीक है 19 ईयर्स हो रहा है, ये गलत हुआ था कंसेप्ट, ठीक है ये माइनस मेरा गलत हो गया, तो ये हो गया 19 ईयर्स, 19 ईयर्स बाद ऐसा होगा। तो देखो एग्जाम्पल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब चलो हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज ए 4A का क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है क्वेश्चन एक बार देखो क्या बोल रहे हैं, हम थोड़ा सा आंसर शीट जो है वो देख लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ पे ताकि आंसर चेक करते जाए। हाँ ठीक है चलो आंसर शीट निकाल लिया है मैंने मेरे पास। अब देखो क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 35,500 फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम इज, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा किस पे, ऑन 3,500 फॉर 3 इयर्स एट 12%। तो तुम लोग को क्या करना चाहिए, ये 12 मतलब आर हो गया, 3 मतलब टी हो गया, और 3,500 कितना है बोलो, यही थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगा तो हो सकता है, बाकी तो नहीं होना चाहिए, बोलो। मैम क्वेश्चन दिखाइए। हाँ दिखाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट, ये क्या है 3,500 इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल अमाउंट है बोलो, टी तो पता चल गया प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ठीक प्रिंसिपल अमाउंट। है, प्रिंसिपल। ये देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑन बोला है ना, ऑन मतलब उस सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर लागू होता है, प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल है 3,500। अच्छा हमें इंटरेस्ट पूछा है, अब हम लोग फॉर्मूला तो पता ही है, फटाफट लगा लेते हैं, पी इंटू आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल 3,500, आर जो है वो है 12%, और मतलब 12% मतलब 12/100 लिखो। ऑप्शन बी ऑप्शन बी, अच्छा आंसर भी आ रहा है ऑप्शन बी करेक्ट, 1260 होगा, ऑप्शन बी होगा, और ये है 3 साल के लिए, तो बस इंटू कर लो तुम लोग, ऑप्शन बी 1260 आएगा, चेक करके देख लो 1260 करेक्ट है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये तो बहुत आसान है, पी आर टी हमें एकदम क्लियरली बता दिया है, बस हमें आई निकालना है, तो तुम लोग कैलकुलेटर अपना अपना लो और कैलकुलेट करो इसको, हम अलग से और क्या बताए, पी बता दिया है 5,000, ठीक है 5,000, आर बता दिया है 15, ठीक है लेकिन 15 में 15/100 लगाना, ठीक है 15 लगा के छोड़ मत देना, वो ऐसे दिया हुआ है आर 15, लेकिन आर हमेशा परसेंटेज में होता है, और 4.5, 4.5 मैम ए, हाँ आंसर तो ए है, चेक करो ए ही होना चाहिए, पी आर टी सब क्लियरली बता दिया है, बस देख देख के लिख लो, पी है 5,000, आर है 15, 5,000 15/100, और टी, टी जो है वो कितना लिखोगे, 4.5 है, 4.5 4.5 भी लिख सकते हो या फिर 9/2 भी लिख सकते हो, जैसे 4.5 है ना, तो तुम लोग इसको 9/2 भी लिखोगे तो भी करेक्ट, और 4.5 लिखोगे तो भी करेक्ट, क्योंकि 9/2 मतलब भी 4.5 होता है। अब ऑन दैट मोमेंट जिसको जो याद आएगा उसी तरह से लिख देना, ठीक है आंसर एक ही जैसा आएगा, बस इंटू करके देख लो, 5,000 इंटू 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 200, 3375, इतना ही आ रहा है तो
हाँ यस मैम। 3375, 2 का ए हो गया। अच्छा थर्ड नंबर देखो, पी बता दिया, टी बता दिया, आई बता दिया, आर बोलो। ये सब तो आसान है, सब बता ही दे रहा है, तो तुम लोग आर निकाल के बताओ। पी पता है, टी पता है, T1 है, आई मतलब इंटरेस्ट 300 है, आर पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाओ क्या होता है। आई इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। तो पी मतलब 5000, टी मतलब 1 ईयर, हम स्मॉल में टी मैम लिखा देते। 6%। 6%, हाँ 6% तो है सी। आंसर। आंसर सी है। अच्छा और ये आई मतलब 300 बोल रखा है, तो इधर 300 लिख लो। आर मतलब हमेशा आर बाई क्या होता है, 100 होता है, तो ये काट लो ऐसे कैंसिल, ये हो गया। इधर 50 है तो 300/50 कर लो, ये 50 इधर मल्टीप्लाई इधर लेके आ जाओ। 6, 6% है ना, 6% पर एनम। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर पी बता दिया है, ए ए मतलब हमेशा याद रखो ओवरऑल वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू या टोटल बैलेंस, जो भी नाम लो, ठीक है, वो ए होता है, या फिर अमाउंट भी बोल सकते हो। तो पी इतना है, अमाउंट इतना हो जाएगा 2700। 2700, हाँ सिंपल इंटरेस्ट, तो ये तो आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास 7200 बना, 4500 था, 7200 बना, ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे निकालोगे, ए में ही तो छुपा हुआ है इंटरेस्ट, है ना। अभी तो हम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन किया, देखो ये तो एकदम ऐसे ही हो जाएगा कैलकुलेशन, इसमें कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है। हमारे पास प्रिंसिपल है, सॉरी टोटल अमाउंट है 7200, ये कितना लगा के हमें मिला है, 4500 जो एक्स्ट्रा मिला है, अब मिला है या हमें देना पड़ा है वो तो नहीं बताया क्लियरली, जो भी हो हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2700। आई इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी, ये एक फॉर्मूला होता है, मैंने एकदम स्टार्टिंग में भी बोला था तुम लोग को कि फॉर्मूला के हिसाब से याद रख सकते हो, या फिर देखो ये कंसेप्ट एकदम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बताया था, ये वाले क्वेश्चन से ऐसा पॉइंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये तो एकदम आसानी से ही हो जाएगा विदाउट एनी एफर्ट। तो ये ऑप्शन डी है शायद, 4 का ऑप्शन डी करेक्ट। अच्छा 5 नंबर पी बता दिया है, ए बता दिया है, टी बता दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, रेट, रेट पूछ रहा है, ये देखो यहाँ पर सारे आंसर्स दिए हुए हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर पूछ रहा है, ठीक है। तो ए दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट कितना होगा, ए माइनस पी, इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस पी, ए कितना है। मैम 15% है क्या? अच्छा 15%, 5 का, हाँ 15% है। अच्छा ये देखो 16500 माइनस कितना हो जाएगा, 12000, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 4000, 4500। 4500। तो आई इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, जहां पर आर मतलब R/100, तो 4500 इक्वल टू 12000 इंटू आर और टी, आर मतलब ये आर कौन सा, निकालना है और आर टी निकालना है, 2.5। टू, हाँ आर निकालना है, टी है 2.5, तो ये या तो 2.5 लिख दो या फिर 5/2 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है 5/2, तो ये 0 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल, ये हो गया 600, ठीक है, ये 600 और इधर हो गया 5, तो ये 3000, तो 4500 मैम डिवाइडेड, 300। 300। 300 हो रहा है मेरा तो, ये 2 0, ये 2 0, तो यहाँ, ओ ये मैम 60, 120 से कटेगा हाँ तो 60 होगा, मैंने 600 लिख दिया था, ठीक कर लिया। ये देखो 5 × 6 300 आर, तो ये 300 इसके नीचे भेज देते, 4500 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल टू आर, तो ये हो जाएगा 15%, है ना, 15% आ गया, यानी ऑप्शन ए, 5 का ऑप्शन ए। 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो पी दे दिया है, आई दे दिया है, आर दे दिया है, द नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहा है, तो पी आई, आई दे दिया है तो आई तो दे दिया, हमें कुछ और ज्यादा सोचना नहीं है, हम लोग पी इंटू आर इंटू टी लगा देंगे, ठीक है। आई कितना दे दिया है, आई दिया है 2500, पी कितना दिया है, पी दिया है 10,000,
आर कितना दिया है 12.5, 12.5, ये देखो 12.5% मतलब कितना होगा 12 टू ऑफ 24, 24 प्लस 1 25/2%। अब 25/2 को कैलकुलेटर में कर लो, देखो आ जाएगा 12.5 है ना, 12.5। 12.5। तो हम लोग इसको आसानी के लिए 12.5% लिखेंगे, दैट इज 12.5/100। और हमें टी पूछा है, शायद देख लेते टी पूछा होगा, हाँ टी पूछा है। तो बस अब इसका कैलकुलेशन करो, 12.5 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है 1250 आ रहा है, तो 2500 इक्वल टू 1250 टी, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 देयरफॉर टी इक्वल टू हो जाएगा 2 ईयर। 2 हो रहा है क्या, अच्छा हाँ 2 ही होगा, 2 इयर्स, तो टी हो गया 2 इयर्स। 2 यानी ऑप्शन बी, देखते हैं 6 का ऑप्शन बी है कि नहीं, हाँ 6 का ऑप्शन बी है, अच्छा 6 का हो गया ऑप्शन बी। 7 पी दे दिया है, ए दे दिया है, टी पूछ रहा है, फिर से वैसा ही पूछा है, देखो पी दे दिया, ए दे दिया, तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। अगर इंटरेस्ट निकाल पाते हैं ना, वही निकालेंगे, क्योंकि मेन फॉर्मूला वही है, आई इक्वल टू पी आर टी। तो इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट क्या होता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस पी। 10,200 हमें मिल रहा है, या फिर हम लोगों को देना पड़ेगा, जो भी हो। अगर उधार लिया है तो देना पड़ेगा, उधार दिया है तो मिलेगा। कितने के बदले, 8,500 के बदले, तो एक्स्ट्रा जो है वही इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट निकालो। कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 1700। अब आई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी। 1700 इक्वल टू 8,500 इंटू आर बाई, आर बता दिया था, आर बता दिया था 12.5%। तो मतलब वही 12.5% फिर से लिख देते, सेम अमाउंट है ना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। 12.5% इंटू टी पूछा है, टी हमें निकालने के लिए बोला, इंटू टी। तो ये इंटू करो 8,500 इंटू 12.5, 1.6। 1.6, अच्छा 1700 इक्वल टू 1062.5 टी। देयरफॉर टी इक्वल टू 1700 डिवाइडेड बाई 1062.5, हाँ 1.6 ईयर्स आ रहा है, तो देख लेते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, 1.6, ठीक है। तो 7 का हमें ऑप्शन क्या लेना चाहिए, तो डी। ये डी, नन ऑफ दिस। नॉर्मली देखो यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर तो जो दे रखा है ना, ये 1 साल 7 महीना दे रखा है। मैं उस साइड डेसिमल के अंतर पे होगा 1062.5 इस कारण वो लोग कहीं 1.1063 ले लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे हिसाब से, तो ये ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो पूरे राउंड में ही 1.6 आ रहा है, मेरा तो कोई अप्रोक्सीमेशन आ ही नहीं रहा है। या फिर हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं, 8,500 पे इंटरेस्ट लगाते हैं, 8,500 पे इंटरेस्ट लगाओ 12.5%, पहला इंटरेस्ट कितना लगेगा 1062.5 ऐसे हो रहा है पहला इंटरेस्ट। तो ऐसे करके कितने साल लगाना है ये देखना पड़ेगा। 9 5 12.5 साल। 12.5 साल नहीं, 1.6 है ना। अब नेक्स्ट 6 महीने का लगाएंगे इंटरेस्ट, तो 1062.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 531.25। चलो चेक करते कितना आता है, 9562562.5। नहीं नहीं, तो आ तो नहीं रहा है, कितना आ रहा है मेरा 10093.75 आ रहा है, जबकि आना चाहिए डी दस होगा, हजार मिस प्रिंट हो गया होगा। हो सकता है इसमें, देख लेते। देखो 8,500 पे हमें अगर इंटरेस्ट लगाना है 12.5%, तो 8,500 इंटू 12.5%, तो पहला इंटरेस्ट इतना हो गया, तो इंटरेस्ट के साथ ये बन गया। फिर दूसरा इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि अगर हम लोग ये पैसा 1 साल 6 महीने, 1.6 मतलब 1 साल 6 महीना, 6 महीने के लिए लगाएंगे, तो इंटरेस्ट कितना होगा 8,500 इंटू
12.5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 531.25 प्लस 9562.5, तो इस केस में तो इतना आ रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये देखो, ये 1.6 आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन डी होना चाहिए। देखते हैं, देखो ये देखो क्या क्या समझ में आया तुम लोग को। पहले मैंने 1 साल का इंटरेस्ट लगाया, फिर 6 महीने का, क्यों? क्योंकि मेरा आंसर 1.6 आ रहा है, तो फिर ये टोटल होके अमाउंट कितना आना चाहिए? अमाउंट 10093.75, लेकिन अमाउंट तो 10,200 है, यानी 6 महीने से ऊपर लगा होगा इंटरेस्ट, और भी कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, क्योंकि इन लोग का बोल रहा है ये अमाउंट है वो 10,200 होना चाहिए। तो मेरा कितना कम हो रहा है, चेक करो। 10,200 माइनस 100,903.75 कितना कम हो रहा है? 106 रुपए 25 पैसे, इतना अमाउंट कम हो रहा है। 106 रुपए 25 पैसे। क्या ये 1 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा? चेक करते हैं। 8,500 इंटू 12.5% डिवाइडेड बाई 12, ये तो 88 आ रहा है, 88 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो गया है मेरे, ये वाला आंसर भी कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 8,500 और 10,200, देखते हैं 10,200 माइनस 8,500, ये 1,700 आ गया। 1,700 पी इंटू आर, आर यानी 12.5% इंटू टी। अच्छा, 8,500 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100, तो 162.5, 1062.5 ठीक तो है। अच्छा, 1.6 ही आ रहा है, ठीक है। अभी ऑप्शन डी रहने दो, क्योंकि हमारे साथ तो टैली हो नहीं रहा है। 1 साल 7 महीना तो हमारा हो नहीं रहा है, देखेंगे इसको 1 साल 7 महीने में बनता है कि नहीं, क्योंकि मेरा तो नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो हम लोग ऑप्शन डी के साथ ही जाते हैं, 7th वाले का। ठीक है, 7th वाले का अगर ऑप्शन। एग्जाम में ऐसा रहेगा तो किसमें लगाएंगे? एग्जाम में ऐसा रहेगा तो नन ऑफ दिस में ही लगाना, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जैक्ट यहाँ पर 1 ईयर 7 मंथ्स बोल रहा है, हमारा नहीं आ रहा है, तो हम लोग नन ऑफ दिस में ही हम लोगों को देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग नन ऑफ दिस में ही देंगे। यस। 8th नंबर देखो, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट बोला है, मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट इज द सम रिक्वायर्ड, कितना पैसा हमें जरूरत है टू अर्न, तक कि हम लोग अर्न कर पाए मंथली इंटरेस्ट कितना? 1200, मतलब 1 महीने में 1200 रुपए इंटरेस्ट अर्न हो जाए, और इंटरेस्ट रेट है सालाना, ठीक है, यानी ईयरली 18% पर एनम, ये दिया हुआ है। इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200, लेकिन ये दिया हुआ है पर मंथ, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा फॉर्मूला किस पे बनता है? मैंने तुम लोग को बार बार बताया, पूरा फॉर्मूला किस बेसिस पे बना हुआ है? मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे? ईयरली बेसिस। तो 1200 अगर 1 महीने का इंटरेस्ट होगा, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 100 डिवाइड कर दोगे, 1 महीने में 1200 मिलेगा, और तो पूरे साल में 100 ही मिलेगा, कम मिलेगा। 1 महीने में मुझे अगर 1200 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में मुझे कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? पहले ये तो सोचो। ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा मिलने से डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई। तब 14,400। 14,400। तो I इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अच्छा, I मतलब 14,400, P मतलब नहीं पता, वही पूछ रहा है, R मतलब 18/100, T कितने टाइम पीरियड के लिए बताया है? 1 साल का इंटरेस्ट का रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट तो 1 साल के लिए ही होता है, मतलब साल बेसिस पे ही दिया हुआ रहता है, और 1 साल का इंटरेस्ट अमाउंट, तो T कितना हो गया? 1 साल, ठीक है। तो 14,400 इक्वल टू मैम 18, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा, देखते हैं। मैम 0. ऑप्शन से कर दिए। अच्छा, ऑप्शन से कर दिया तो भी चलेगा। 14,400 डिवाइडेड बाई 0.1, 80,000, 80,000 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन, ये कौन सा वाला सी। किया मैंने? 8 वाला ना, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी हो जा रहा है, तो ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बोला है सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6,200, कुछ एक पैसा
अमाउंट टू मतलब बन जा रहा है 6200 इन 2 इयर्स, 2 साल में, एंड 7400 इन 3 इयर्स, 3 साल में 7400। द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो तुम लोग दो चीज कर सकते हो, या तो ऑप्शन के साथ देख सकते हो। जैसे कैसे देखोगे ऑप्शन के साथ, 3800 रुपए अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है तो 3800 पे क्या इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल में इतना बनेगा, ये देख सकते हो। या फिर इसका सोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग। ये देखो हम पहले सोल्यूशन वाइज दिखा देते हैं, ठीक है। सोल्यूशन वाइज कैसे होगा, हमें बोल रहा है कुछ एक पैसा, वो हमें नहीं पता कितना, बोल रहा है कि 6200 हो जाएगा, अमाउंट टू 6200, ठीक है। कितने दिन बाद, 2 साल बाद, टी कितना है 2 इयर्स, 2 साल बाद बन जाएगा। और वही पैसा 7400 बन जाएगा, 7400 बन जाएगा 3 साल बाद, ठीक है। 3 साल बाद वो 7400 बन जाएगा। प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो ही चीज पूछ रहा है, प्रिंसिपल बताओ और रेट ऑफ इंटरेस्ट। पी भी नहीं पता, आर भी नहीं पता। कोई एक पैसा है जो किसी एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 साल बाद 6200, 3 साल बाद 7400 बन जाएगा, ठीक है। 7400 बन जाएगा, तो हमें पूछ रहा है कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 6200, ये ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है पी प्लस आई, है ना। तो 6200 पी, और आई मतलब क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। जब 6200 हो रहा है तो उस केस में हमारा टी कितना है, 2 साल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 6200 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी प्लस पी इंटू ये कितना हो गया, ये 2/100, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 पी आर, 0.2 पी आर, ठीक है। ओवरऑल करके इधर भी ऐसा एक इक्वेशन बन जाएगा, ये देखो। ₹7400 बन जाएंगे, ठीक है, 3 साल बाद। तो इसका क्या हो जाएगा, 7400 इक्वल टू पी प्लस, अब देखो यहाँ पर एक पी आर बन रहा है ना, यहाँ पर एक पी आर बन रहा है, ये अच्छा इसको ऐसे कर देते 3 PR/100, हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पर जो है पॉइंट पे आंसर आ जाएगा, इसीलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पी का वैल्यू इतना है 6200 माइनस 0.2 PR, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पी इक्वल टू इतना, पी इक्वल टू इतना। अब इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ये देखो 3 PR/100। अच्छा ये भी हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन कर लेते, चलो ये बन गया 7400 माइनस 6200 करो 1200 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये है माइनस 0.2 PR और ये है प्लस ये बन रहा है, ये डिवाइड करने से पॉइंट पे नहीं आ रहा है, मुझे लगा था पॉइंट पे आ जाएगा, 0.03 PR आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस करो 0.03 मैम माइनस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ये कौन सा वाला, 3800 हाँ और हाँ हाँ ऑप्शन ए होगा 0.17 PR, ठीक है। 0.17 PR, तो PR इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 0.17, एक मिनट, 0.20 माइनस 0.03, 0.17 ही तो आ रहा है, 1200 डिवाइडेड बाई 0.17, 1200 बाई 0.17। अब फिर इसको PR में पुट करने से P का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, देखते हैं इसका शॉर्टकट देखते हैं, एक मिनट, 6200 माइनस 0.2 इंटू PR का वैल्यू आ गया, PR का वैल्यू है 1200 बाई 0.17, ये पुट करना पड़ेगा। तो 1200 बाई 0.17 इंटू 0.2 माइनस 6200, तो मेरा तो कुछ और ही आ गया, कुछ गलती हो गया होगा, कितना आ रहा है 3800 पे आ रहा है ना, यस मैम ए, कुछ तो गलत हो गया होगा। मैम वो ऑप्शन से किए हैं। ऑप्शन से तो हो जाएगा। अच्छा ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, ये ऐसे भी तो कर सकते हैं, कुछ तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, एक्चुअली काफी बड़ा कैलकुलेशन ले लिया मैंने। एक मिनट देखते हैं इसको, शॉर्टकट इसका देखते हैं। 1 साल में 1200,
1200 हो गया है ना एक साल में। तो आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। तो 1200 इंटरेस्ट बना एक साल में, इनिशियल वैल्यू हमें नहीं पता, आर भी हमें नहीं पता, लेकिन टी तो हमें पता है, एक साल में बन रहा है। तो पी आर का मतलब 1200 हो जाएगा। पी आर एक साल में 1200 इंटरेस्ट बन रहा है, 2 से 3 ये इस गैप में। अच्छा, पीआर का मतलब अगर 1200 हो जाएगा तो हम लोग किसी भी एक जगह पे 1200 पुट करेंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा। इस पे 1200 पुट कर देते, 1200 इंटू 3, 3600 डिवाइडेड बाई 100 और माइनस 7400। नहीं, फिर भी तो नहीं आ रहा है। 1200, 1200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, ये तो फिर 36 हो जा रहा है। 1200 आ रहा है ना, 4 आई आ रहा है 1200। आई मतलब पी इंटू आर इंटू टी, लेकिन यहाँ पर ये जो 1200 निकला है वो तो प्रिंसिपल बेसिस पे नहीं निकला है, वो ये दोनों का गैप हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6200 से 7400, तो यहाँ पर प्रिंसिपल 6200 हो जाएगा। तो 1200 डिवाइडेड बाई 6200, इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट रेट आ रहा है 31 पॉइंट। नहीं पता नहीं, कुछ तो गलत हो गया होगा। एक मिनट, कुछ तो गलत हो गया इसमें। इसमें हम लोग ऑप्शन से तो कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से भी तो कर सकते हैं। वहां पर क्या गलत हो गया, कुछ तो गलत हो गया है। ये सम ऑफ मनी डबल, सॉरी, ये सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200, तो 6000 पी प्लस आई, तो 6200 हो जा रहा है कितने साल बाद, 2 साल बाद। ठीक है, तो P प्लस पी इंटू आर इंटू टू, तो 6200, तो 6200 इक्वल टू P प्लस 2PR, ऐसे लिख देते हैं। और इधर बन जाएगा 7400, 7400 P इन प्लस P इंटू आर इंटू, यहाँ पर 3 साल था शायद, हाँ यहाँ पर 3 साल था, तो ये हो जाएगा 7400 इक्वल टू P प्लस 3PR, P प्लस 3PR। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर देते हैं, P इक्वल टू हो जाएगा 6200 माइनस 2PR, तो या फिर PR का वैल्यू निकाल लेते तो सबसे बेस्ट होगा आई थिंक। देख लेते एक मिनट, 6200 है, इसमें P का वैल्यू पुट कर लेते। P का वैल्यू हो जाएगा, कोई भी पुट करे बात तो एक ही है, 7400 माइनस 3PR, तो 7400 माइनस 3PR प्लस 2PR, तो ये हो जा रहा है माइनस PR, और ये इधर जाएगा 7400 माइनस 6200, ये माइनस 1200। तो 1200 तो हम लोग वैसे भी कर रहे थे, तो हमारा इंटरेस्ट 1200 ही आ रहा था, तो पीआर का वैल्यू 1200, तो 7400 माइनस 3 इंटू 1200, यहाँ पर पुट करते हैं 3600, 7400 माइनस 3600 कितना होता है, 3800 आ गया। आ गया 3800। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये देखो, तब मैंने शायद कुछ तो गलत कैलकुलेशन किया होगा। ठीक है, इसी वजह से वो डिवाइडेड बाई 100 दिया था, तब भी आना चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट में आ रहा था, एक बार हम दोनों साइड से 100 हटा दिए, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसका हम देखते हैं शॉर्टकट कैसे होगा। एक तो तुम लोग आंसर के साथ देख सकते हो लगा के, उस पर कैलकुलेटर के थ्रू से अप्लाई करके, या फिर ये जो ये तुम लोगों ने सीखा है, ये इक्वल टू क्या होता है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हुए इस तरह से आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ही आ रहा है, लेकिन हम इसका शॉर्टकट देखेंगे कि कैसे शॉर्टकट में हो जाएगा। ये शॉर्टकट होता है, कैसे होगा पता है, इसका जो सिस्टम है ये कुछ ऐसे होना चाहिए कि अगर हमारा एक साल के चेंजेस में 1200 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है तो कैसे होगा। ठीक है, तो 1200 रुपए एक साल में आ रहा है ना, तो ऐसे होना चाहिए, पी आई इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, लेकिन मेरा नहीं आ रहा है इस तरह से, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। P इंटू आर इंटू टी, टी मतलब एक साल, तो पी आर मतलब हो जाएगा 1200। अब पी आर में अगर हम लोग किसी भी क्वेश्चन में पी आर लगा देंगे तो आ जाएगा, हाँ ऐसे करके हो जाएगा।
ये देखो, ये मैंने 1200 जो है थोड़ा मुश्किल से निकाला यहाँ पर, ठीक है। या फिर हम लोग ये कंसेप्ट लगा सकते हैं कि 7000 एक साल में 6200 से 7400 हो गया। इसका मतलब डिफरेंस कितने का हुआ, 1200 का एक साल में, तो एक साल में इंटरेस्ट कितना बन रहा है 1200, उस हिसाब से हम लोग ये पीआर निकाल सकते हैं। मतलब पीआर के लिए इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे देन हमारे पीआर के लिए हमें इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं करना पड़ेगा। जैसे पीआर निकल गया, हम लोग कोई भी एक इक्वेशन फॉर्म करके वहां पर पीआर लगा के पी निकाल लेंगे। पहले पीआर ऐसे निकाल दी, कैसे, हमारा एक पैसा जो है यहाँ पर देखो, हाँ हो जाएगा, याद आ गया। देखो 6200 रुपए 2 साल में बने थे और 7400 रुपए 3 साल बाद बने। तो जैसे ही 2 साल बाद 6200 हुआ, जस्ट उसके एक साल बाद ही 7400 हुआ। तो एक साल में पैसा कितना बढ़ा, 6200 से 7400 यानी 1200 बढ़ा। 1200 कैसे बढ़ गया, फॉर इंटरेस्ट। तो आई इक्वल टू पी आर टी। पी तो हमें नहीं पता, आर हमें नहीं पता, टी जो है एक साल में बढ़ा वो पता है 1200। अब हम लोग कोई भी एक ये वाला 6200 या 7400 ले लेते, 7400 ए है, वहां पर पी प्लस क्या ले लेंगे, आई। तो 7400 बना है, ये पी है, और आई मतलब पी इंटू आर इंटू टी। टी मतलब यहाँ पर कितना, 3 साल में बना है ये वाला। तो ये हम लोग लिखेंगे पी प्लस पी आर का मतलब 1200, 1200 इंटू 3, तो ये 3600 हो जाएगा। तो पी इक्वल टू 3800। जस्ट इतना सा करने से होगा। बोलो अब समझ में आ गया। मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही बता दिया, इस पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये शॉर्टकट हो गया। ये भी ठीक है, बट ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा नहीं काफी लेंदी है हमारे एमसीक्यूज के लिए। अरे ये क्या हो गया, तो ये देखो यहाँ पर पी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पी कैलकुलेट हो जाएगा 7400, तो पी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3800। और आर कैसे निकालेंगे, अगर पी निकल गया तो हम लोग आर भी निकाल सकते हैं। जैसे पी आर इक्वल टू 1200 है, तो पी अगर 3800 है और इंटू आर इक्वल टू 1200, देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 3800, दैट इज जितना आ रहा है 31.57। देखो 31.57 ये होगा, यस मैम। है ना, हो गया। अच्छा, अब ये 10th वाला देखो, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years, द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ इज। ठीक है, तो बोल रहा है कि कुछ पैसा है जो कि डबल हो जाता है। ठीक है, कुछ पैसा है जो कि डबल हो जाएगा 10 साल में। तो अगर वो पैसा x है, यानी प्रिंसिपल x है, वो डबल हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। कितने टाइम में, 10 साल में। पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ इयर्स कितने साल बाद ये ट्रिपल हो जाएगा। यही वाला पैसा C20। हाँ C20। सी हो रहा है क्या आंसर, एक मिनट चेक करते, बंद हो गया ये। हाँ C20, 20 साल बाद ये ट्रिपल हो जाएगा। देखते हैं कैसे, ये पूछ रहा है कि कितने साल बाद होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से इंटरेस्ट कितना होगा, 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x इंटरेस्ट। और i का मतलब क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी। तो p हमें पता है, p कितना, i हमें पता है, i हो गया x, p हमें पता है, p भी x है, r हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, t पता है 10 साल। तो यहाँ पर देखो, ये x हो गया, इधर हो गया x r, और 10/100, 10/100 मतलब कितना हो गया, 0.1। ठीक है, तो दोनों साइड से x कैंसिल, तो ये 1 इक्वल टू r इंटू 0.1, देयरफॉर r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी 10%। ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो वो पूछ रहा है कि कितने दिन बाद ये सेम पैसा 3x हो जाएगा। तो चेक करते हैं कितने दिन बाद ये 3x हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या होता है, अगर 3x होगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस केस में इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 2x। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना होता है, p इंटू आर इंटू टी। तो अगर 2x इंटरेस्ट हो रहा है, प्रिंसिपल वही x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी अभी निकाला 10%, तो t पूछा है। चलो, तो यहाँ पर x दोनों साइड से हटा दो, 2 इक्वल टू 10% मतलब कितना, 10/100 कर लो, 0.1 t, या फिर 10% इसको डायरेक्ट इधर डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्वल टू t, तो 2/10%, 20 साल। ठीक है, 20 साल बाद वो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, 20 साल बाद वो ट्रिपल हो जाएगा, इस तरह से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। बस यहाँ तक हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, तो सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, लेकिन हम देख लेते कोई सिंपल इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन है तो हम तुम लोग को दे सकते करने के लिए।
मतलब ये पीडीएफ जब देंगे तो तुम लोग देख लेना कि वहां से क्या हो सकता है, चेक कर। मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, ये सब मिक्स्ड अप किया हुआ है, तो मिक्स्ड अप के लिए तुम लोग को पहले समझना पड़ेगा, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तभी होमवर्क दे सकते हैं, उसके पहले तो नहीं।